अगर मार्स एरीज एंगल पर पहुंचे या मार्स कभी भी अच्छा हो किसी भी, सबसे अच्छा एरीज एंगल पर होता है आपके फोर्थ एंगल पर, तो कैप्रिकॉर्नियन के लिए नई अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट्स, फॉर द बिग प्रॉफिट्स। ये दो प्लैनेट्स मिलकर एक तो आपकी कामयाबी को बेस लाइन देंगे। बेस लाइन का मतलब है कि जो कामयाबी आप इस सीजन में अगले 6 हफ्तों में हासिल कर लेंगे स्टार्टेड फ्रॉम 29 ऑफ अप्रैल, ये कभी फिर वापस नहीं होंगे। अगर कैप्रिकॉर्नियन अपनी जिंदगी के साथ सिंसियर हैं, अगर कैप्रिकॉर्नियन अपने मिशंस के साथ सिंसियर हैं, तो मैं प्रोफेशनली ये स्टेटमेंट देता हूं कि उनका गोल्डन टाइम उनको तकरीबन 60% सपोर्ट करेगा। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये जो अप्रैल के आखिरी कुछ दिन हैं 29 ऑफ अप्रैल से स्वान 5 ऑफ मई तक, इसमें एक एस्ट्रोलॉजिकल चेंज है कैप्रिकॉर्नियन के लिए, लेकिन बड़ी अहमियत की हामिल है। मार्स नाम का एक प्लैनेट आपके फोर्थ एंगल पर ट्रांजिट करना शुरू कर देगा। मार्स फोर्थ एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है, ये एरीज एंगल कहलाता है। अगर मार्स एरीज एंगल पर पहुंचे या मार्स कभी भी अच्छा हो किसी भी, सबसे अच्छा एरीज एंगल पर होता है आपके फोर्थ एंगल पर, तो कैप्रिकॉर्नियन के लिए नई अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट्स, फॉर द बिग प्रॉफिट्स, फॉर इजी एंड सिल्की परफॉर्मेंसेस, फिजिकल स्ट्रेंथ, कंपटीशन एबिलिटीज, कंफर्ट ऑफ लाइफ, lifestyle upgradation, these are all expected from 29th of April. मार्स अकेला नहीं है आपके फोर्थ एंगल पर, मरकरी ऑलरेडी वहाँ पर है। तो जिस्मानी कुव्वत जब आपको मुयसर आएगी, मस्कुलर एबिलिटी, परफॉर्मेंस, स्टैमिना, प्रैक्टिकल मेंटालिटी, इमेजिनेशन से बाहर आएंगे एंड कुदरती तौर पर अमली इक़दामात ज़्यादा करेंगे और साथ में आपको मरकरी की सपोर्ट भी मिलेगी। तो ये दो प्लैनेट्स मिलकर एक तो आपकी कामयाबी को बेस लाइन देंगे। बेस लाइन का मतलब है कि जो कामयाबी आप इस सीज़न में अगले 6 हफ्तों में हासिल कर लेंगे स्टार्टेड फ्रॉम 29 ऑफ अप्रैल, ये कभी फिर वापस नहीं होंगी। अगर आप इन्हें जर्नली भी टेक केयर करते रहें तो ये इस्टेब्लिश रहेंगी। दूसरा, यू आर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर लीडिंग रोल्स, लाइक अ ग्रुप ऑफ पीपल को लीड करना, कैप्टन स्किल्स, पावरफुल डिसीजन विदाउट एनी हेजिटेशन, पावरफुल डिसीजंस ले लेना, टीम को लीड करना, नए आइडियाज़ पर काम करना, दिस इज़ पॉसिबल। अब इन दो प्लैनेट्स की पॉसिबिलिटी आपको अगले कुछ हफ्तों तक मसरूफ़ रखेगी। अगर कैप्रिकॉर्नियन अपनी ज़िंदगी के साथ सिंसियर हैं, अगर कैप्रिकॉर्नियन अपने मिशंस के साथ सिंसियर हैं, तो मैं प्रोफेशनली ये स्टेटमेंट देता हूं कि उनका गोल्डन टाइम उनको तकरीबन 60% सपोर्ट करेगा फॉर बेटरमेंट। आप बिजनेसमैन हैं, आप सिर्फ स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ्स हैं, आप एम्प्लॉय हैं, या आप किसी नए काम का आगाज़ करना चाह रहे हैं, फॉर ऑल दीज सेक्टर्स आपके लिए ये अब एक गोल्डन सीजन वाली अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आपको आसानी से कामयाबियां मिलेंगी। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। आपके लिए सूरज, आपके लिए वीनस, आपके लिए जुपिटर, 3 प्लैनेट आपके 5th एंगल पर, एंड दैट इज़ आइडियल फॉर योर हार्ट परफॉर्मेंसेस एंड हार्ट फीलिंग्स, दोनों के लिए। यू आर मोर लविंग, यू आर मोर केयरिंग, यू आर मोर रोमांटिक, यू आर हाईली एलिजिबल फॉर द लाइफ पार्टनरशिप, मेरिटफुल लाइफ पार्टनरशिप, सक्सेसफुल लाइफ पार्टनरशिप, यू आर लकी एंड यू आर डोमिनेटिंग। सो इतने फ़ायदे जो मैंने आपको गिनवाए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही फ़ायदे होंगे। व्हेन यू आर लकी, तो लक फैक्टर किसी एक सेक्टर की मोहताज तो नहीं। व्हेन यू आर परफॉर्मिंग विद योर माइंड, दैट मीन्स कि आप किसी एक सेक्टर के मोहताज तो नहीं। आप अपनी पर्सनालिटी पे काम कर लें, फाइनेंस पे काम कर लें, फैमिली पे काम कर लें, कैरियर पर काम कर लें, लॉसेस की रिकवरी कर लें, लिटिगेशंस को रिपेयर कर लें, लाइबिलिटीज़ को रिपेयर कर लें, आप अपनी तालीम को आगे बढ़ा लें, आप अपनी कम्युनिकेशन को आगे बढ़ा लें। मतलब एक फैसिलिटी जो माइंड में आएगी वो कई सेक्टर्स को ऑन कर देगी। एंड इसी तरह दीगर चीज़ें, जैसे व्हेन यू आर प्रैक्टिकल, सो आपके अंदर वो जो जिग जैग चलने वाली थी, कभी डिसीजन लेते थे कभी छोड़ते थे आप, वो प्रैक्टिकली आप किसी एक चीज़ को डिसाइड करके फिर आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। एंड फिर आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न भी आपके 3rd एंगल पर है। दैट इज़ आइडियल फॉर योर जजमेंटल एबिलिटीज़, दैट इज़ आइडियल फॉर योर टाइम बिहेवियर्स, दैट इज़ आइडियल फॉर योर अट्रैक्शंस, दैट इज़ आइडियल फॉर योर फाइनेंशियल अचीवमेंट। सेकंड एंगल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो फाइनेंशियल अचीवमेंट जो सडन गेन्स होते हैं, लाइक इनहेरिटेंस में से कोई कामयाबी मिल जाना, किसी लॉटरी में से कोई कामयाबी मिल जाना, किसी इन्वेस्टमेंट में से बड़ा प्रॉफिट आ जाना, दिस इज़ पॉसिबल।
सो ओवरऑल देखा जाए कैप्रिकॉनियंस आर इन आइडियल पोजीशन इन फर्स्ट वीक ऑफ मई सो ऑन फॉर 6 वीक्स। उम्मीद ये है कि कैप्रिकॉनियंस अपने बिग मिशंस पर काम करेंगे। कुछ कैप्रिकॉनियंस अगर इस वक्त सेंसिटिव बिहेव कर रहे हैं, उलझे हुए हैं, मेंटली डिप्रेस हैं, रिसोर्सेज नहीं हैं, प्लान्स नहीं हैं, उन्हें मेरा मशवरा है कि वो सूरज शम्स ज़रूर पढ़ें 5 टाइम्स इन अ डे, एंड साथ में वो ब्लू सफ़ायर भी ज़रूर पहने, नेचुरल ब्लू सफ़ायर। नेचुरल ब्लू सफ़ायर अमूमी तौर पर 2 किस्मों का हमारे पास अवेलेबल है। एक श्रीलंकन दैट इज़ प्रीमियम क्वालिटी, उसके तो 4 या 5 कैरेट पहनना ही काफ़ी है। जो ग्रेड 1 ब्लू सफ़ायर हैं वो साउथ अफ्रीका से आते हैं, वो अगर आप पहने तो 8 से 10 कैरेट पहने। एंड इसी तरह कश्मीर ब्लू सफ़ायर जो है वो भी आपको 10 कैरेट, उसमें 8 कैरेट का ऑप्शन नहीं है, वो 10 कैरेट ही पहनना आपके लिए बेहतर रहेगा, वो ग्रेड 2 कहलाता है। अगर आपको नेचुरल स्टोन्स हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए चाहिए तो एस्ट्रोजेम्स ने आपकी ये मुश्किल आसान कर दी है। हमने तमाम उन ममालिक में जहाँ ब्लू सफ़ायर की माइनिंग हो रही थी, हमने वहाँ से स्टोन कलेक्शन इकट्ठी करके हैवी इन्वेस्टमेंट्स करके अब एक स्टोर क्रिएट कर दिया है। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, ऊपर कार्ड पर भी लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से बगैर हेजिटेशन के बाय कर सकते हैं। स्टोन बाइंग इन अ सिंगल क्लिक आप कर सकते हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में। इतनी प्लानरी पोजीशन के बाद अब आपको कोई ज़ौफ़ नहीं है, अब आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अपनी कंप्लेन करना बंद करिए एंड कामयाबियों के रास्ते इख्तियार करने की कोशिश करिए। फॉर द बिग फोरम्स जर्नल रूटीन एफर्ट्स तो वो तो होती ही रहेंगी, वो तो अगर इतना गोल्डन सीजन ना भी होता तब भी आप अपनी सलाहियतों से अपनी रूटीन एफर्ट्स तो कर ही पाते। बट क्योंकि अब आइडियल सीज़न है तो अपनी एवरेज परफॉर्मेंसेस को ज़रा अपर लेवल पर लेकर जाइए, अपने अच्छे अच्छे फोरम्स इख्तियार करिए, अपने आइडियाज़ को रीफ्रेश करिए और कामयाबी की डगर पर आ जाइए। और जब कामयाबियां हासिल कर रहे हों, जब आपको ये वाली नॉलेज जो मैंने एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च बेस आपको दी है, अगर आपको ये पसंद आए या आपके इतने से भी काम आए तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा कैप्रिकॉनियंस। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, उनकी तफसील आपकी खिदमत में बर वक्त इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।